हरे कृष्णा। मित्रों, फेसबुक पे बहुत सारे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। कल से नवरात्र लगे हैं, कल से ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। नवरात्र की मुबारकबाद, नवरात्र की शुभकामनाएं, नवरात्र की बधाई और अन्य अन्य देवी भगवती के स्वरूप की पूजा उपासना की विधि और उनके बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बना के सब मित्रगण भेज रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप से मेरे से जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक पर मेरे से जुड़े हैं, सभी लोग अपनी सुंदर भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं ये वीडियो है, मैंने आपके सामने आकर ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में कह रहे हैं। यूँ तो बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने एक ही वर्णन किया है, लेकिन एक में विशेष रूप से कहते हैं, दृढ़ता के साथ निश्चित रूप से कहते हैं, अनन्य निश्चंतो माम ये जना पर्युपास्ते। अनन्य निश्चंतो, अनन्य भाव की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। मित्रों, क्या हमें ये अनन्य भाव समझ नहीं आता? अनन्य भाव समझ नहीं आता। अनन्य भाव भगवान ने कहा तो अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य का अर्थ मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भोले मित्रों, अनन्य का भाव यही है कि कोई दूसरे का भाव नहीं होना चाहिए। अनन्य का अर्थ ही यही है कि कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। पति पत्नी वो दंपति, वो गृहस्थ श्रेष्ठ होता है जिसमें पति पत्नी एक निष्ठा के साथ एक दूसरे पर विश्वास करके किसी दूसरे का ख्याल अपने मन में नहीं लाते। अगर पत्नी को किसी प्रकार का कुछ अभाव हुआ, परिवार में पति से कुछ अभाव हो रहा है किसी भी चीज में, किसी भी रूप में, लेकिन पत्नी उस उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे का भाव अपने मन में नहीं लाती, अपने मस्तिष्क में नहीं लाती, अपने चिंतन में नहीं लाती। ध्यान से सुनिएगा, अपने अभाव को दूर करने के लिए किसी और का भाव लाना, ये अनन्य भाव नहीं है, ये दुष्टता है, ये कपटता है मित्रों। तो यहाँ पे कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं, अनन्य निश्चंतो। अनन्य भाव से कहा भगवान ने, अनन्य मेरी शरणागत, केवल मेरी शरणागत, दूसरे नहीं। मतलब भगवद गीता में तो और भी कुछ बताया गया कि भगवान कह रहे हैं, जो देवी देवताओं का उपासक है, उपासनाएं हैं, पूजा विधियां हैं, वो दोषपूर्ण है। वो मेरी पूजा तो है, लेकिन दोषपूर्ण पूजा है। तो हम उस दोष को दूर नहीं करेंगे। हम तो दोष ही दूर करते रहते हैं अपने। हम दूसरे के दोष को अपनी तरफ तुरंत देख लेते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है। तो मित्रों, कभी सोचा कि भगवान हमारे दोषों को कैसे देखते होंगे? कि भगवान सिर्फ इतना सा दोष देखते हैं कि इसका भाव कितना अनन्य है, कितना अनन्य है। क्या ये मेरी तरफ, मेरे भक्तों की तरफ पूरी निष्ठा के साथ समर्पित है, या अनन्य भाव नहीं है? कहीं कहीं ये अपना भटकाव बना के रखता है। भगवान केवल इतना देखते हैं। अगर भगवान के तरफ भजन में कोई कमी छूटती है तो भगवान उसको नहीं देखते, लेकिन हमारे भटके हुए भाव की तरफ भगवान का विशेष ध्यान जाता है। भटके हुए भाव की तरफ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमें ये समझना पड़ेगा अनन्य भाव। क्योंकि अभी देवी भगवती के जो नवरात्रि आए, ये केवल नवरात्र, ये पूरे वर्ष में 2 बार उन लोगों के लिए, उन मनुष्यों के लिए आते हैं जो शुद्धता से जुड़ना नहीं चाहते, शुद्धता पवित्रता से संबंध नहीं रखना चाहते। तो देवी भगवती 2 बार आके, ये विधि है हमारे शास्त्रों में कि 2 बार आकर ये माया देवी उनको पवित्र करने की विधि सिखाती है। संसार में आए हुए प्राणियों के लिए, संसार में आए हुए मनुष्यों के लिए देवी दुर्गा, ये माया देवी जो हैं, ये 2 बार ऐसा कोर्स ऑपरेट करती हैं जिसमें कि मनुष्य शुद्धता और पवित्रता के करीब चला जाए। मित्रों, इस तथ्य को वैज्ञानिक रूप से समझो, वैज्ञानिक तरीके से समझो कि ये 2 बार कोर्स करा रही हैं भगवती आपको। ये माया देवी, जिस माया के चंगुल में हम हैं, ये भगवती दुर्गा, ये हमें 2 बार कोर्स करा के हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहती हैं। हम कब समझेंगे इस तथ्य को? कौन से मनुष्य जन्म में समझेंगे मित्रों?
क्या ये जन्म हमारे लिए काफ़ी नहीं है समझने के लिए? हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। हम इस संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम संसार में बड़े पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए मित्रों के साथ, लोगों से हमारे संबंध बनाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया बेहतर तरीके से खाना पहनना ये सब चाहते हैं। तो मित्रों, ये जीवन का आधार नहीं है। शास्त्र इसके लिए हमारे को इशारा नहीं कर रहे। शास्त्र कह रहे हैं ये बाधित चीज़ें आप उत्पन्न कर रहे हैं, बाधी, ये चीज़ों से आप बंध जाएंगे, इस विचारधारा से आप बंध जाएंगे, आप 84 का पार नहीं कर पाएंगे। चाहे जो हम कितने कहते रहते हैं, किसी की मृत्यु का समाचार मिलता है तो ओम शांति कह के हम छोड़ देते हैं। क्या ओम शांति ऐसे कहने से हो जाती है? जीवन भर हम अशांत रहने वाले भाव से व्यवहार करते हैं सबके साथ, खुद के साथ भी, और हम ऐसे देहांत के टाइम हम ये कहते हैं कि ओम शांति। ओम शांति कैसे हो सकती है मित्रों? कैसे हो सकती है ओम शांति? शांति के साथ हमें जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी तो ओम शांति होगी, तभी तो ओम शांति होगी। हम जुड़ेंगे ही नहीं तो बताइए ओम शांति होगी कहाँ से? कहाँ से होगी ओम शांति? नहीं होगी ना। तो वही बात है, हमें उस तथ्य की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए जो कहा गया, तो बात आती है कि भगवती के नवरात्र शुरू हुए तो हमने नवरात्र की बधाई, शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दिया। जन्माष्टमी आती है तो हम जन्माष्टमी के, हम ये विकृत, ये भ्रमित वाला भाव कब तक पालन करते रहेंगे? भ्रमित वाला भाव, अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो। अभी आने वाले समय में और बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल आएंगे, छोटे छोटे फेस्टिवल आएंगे। करवा चौथ बहुत अच्छे से आएगा, सेलिब्रेट करेंगी हमारी बहनें, हमारी माताएं, लेकिन वो इस तथ्य को भूल जाती हैं। उसके बाद दीपावली के बाद आ जाएगा, फिर वो छठ पूजा आ जाएगी। ये जो हमारी भ्रमित भक्तियां हैं, ये कब तक जारी रहेंगी? 4,32,000 वर्ष तक नहीं रहने वाली, तब तक तो धूमिल हो जाएगा सब कुछ। 4,32,000 वर्ष तो इस कलयुग की आयु है मित्रों। तो ये अनन्य भाव लाएंगे कब हम? हम जब चाहते हैं वृंदावन चले जाते हैं, जब चाहते हैं हम वैष्णो देवी चले जाते हैं, जब चाहते हैं हम बालाजी चले जाते हैं, जब चाहते हैं हम मेहंदीपुर चले जाते हैं, जब कहीं 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 हरिद्वार, गंगा, ये सब हम घूमते रहते हैं। ये तीर्थ घूमना कब तक जारी रहेगा? जब ये बता दिया गया कि समस्त तीर्थ वृंदावन में वास करते हैं, समस्त तीर्थ ब्रजमंडल में वास करते हैं, जो भगवान का निज धाम है, निज घर है, ये हमें तथ्य कब समझ आएगा? हम भगवान के निज घर से प्रेम नहीं करना चाहते, हम भगवान के इधर उधर शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। कैसे हमारी उन्नति होगी? कैसे हम मनुष्य जीवन के उद्धार कर पाएंगे? कैसे मनुष्य जीवन का कल्याण कर पाएंगे? मनुष्य जीवन का कल्याण एक ही है कि समस्त शास्त्रों का इशारा है वासुदेव शरणागति। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कह रहे हैं कि माम एकम शरणम केवल, माम एकम केवल मेरी शरणागत। वो किसी अन्य देवी देवताओं की शरणागत के लिए मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसी बुद्धि महामूर्खों की बुद्धि है जो अन्य देवी देवताओं की शरण में पड़ा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम महापुराण स्पष्ट रूप से हमें समझा रही है। हम कब समझेंगे? कौन से मनुष्य जीवन की उम्मीद करके बैठे हैं मित्रों? कौन से मनुष्य जीवन? क्या अपने माता पिता को श्रेष्ठ नहीं बनाओगे भगवान की शरणागति लेकर? भगवान की शरणागति लेने वाला पुत्र अपनी 21 पीढ़ियों का तारण कर सकता है, 21 पीढ़ियों का कर्ज उतार सकता है, 21 पीढ़ियों को भगवान की शरण पहुंचा सकता है। ऐसा पुत्र जो केवल एकमात्र भगवान के एक निष्ठ भक्ति में प्रवेश कर चुका हो मित्रों, ऐसा पुत्र अपनी 21 पीढ़ियों का तारण कर दे। 21 पीढ़ियों से जो उनके माता पिता पितृ कुल घराने जो भी आए सबका तारण करेगा। ऐसा पुत्र नहीं बनोगे? कौन से पुत्र बनना चाहते हो? ऋण लेकर आए थे माता पिता के, ऋण लेके ऋण से बंध के वापस जाओगे क्या? ऋणों से मुक्ति होकर नहीं जाओगे मनुष्य जीवन से। मनुष्य जीवन मिला क्यों? किस लिए मिला? केवल भोग करने के लिए। भोग करने के लिए तो पशु जीवन है। मनुष्य जीवन किसने कह दिया भोग का जीवन है? किसने समझाया आपको भोग का जीवन, मनुष्य जीवन भोग करने के लिए? पशुओं का जीवन भोग करने के लिए शास्त्र बोल रहे हैं। आप शास्त्रों की तरफ नहीं जाओगे, कहाँ पर जाते हो मित्रों?
मंदिर जाना मना नहीं है, लेकिन कौन से मंदिरों में क्या ज्ञान लेकर लौट रहे हो ये तो विचार कर लो एक बारी। कौन से भ्रम में फंसकर अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए ये तो जान लो कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण कैसे हूँ, अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण कैसे हूँ, अपने अन्य महात्मा ऋषि मुनियों के ऋण से कैसे उऋण हूँ, ये कब जानोगे, ये कब जानोगे मित्रों। ये मनुष्य जीवन ही इसी में समझना पड़ेगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे, फिर चर्चा करूँगा। तो ये मेरा तात्पर्य इस वीडियो का सिर्फ इतना सा था कि हम गंगा गए गंगाराम, जमुना गए यमुनादास, ये इस तरह का जो परिपाटी हम जीवन जी रहे हैं ये मनुष्यों की पहचान नहीं है, ये मनुष्य की पहचान नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान नहीं है। भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान वाम नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्मिति सा महात्मा, वासुदेवा सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा है, वो महान आत्मा है जो वासुदेव की शरणागति में चली जाती है एक निष्ठ भाव से, एक निष्ठ भाव से। ये नहीं जन्माष्टमी पे वृंदावन में भीड़ लगा दी, नवरात्राएं तो वैष्णो देवी में भीड़ लगा दी, अन्य देवी के जो मंदिर है वहाँ भीड़ लगा दी, शिवरात्रि आई तो शंकर जी की शिवलिंग पर जाके जितने भी हमारे वो हैं वहाँ पर भीड़ लगा दी। ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी भक्ति? श्रेष्ठ भक्ति है तो केवल आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो सचेत हो जाएं, लड्डू गोपाल की भक्ति, लड्डू गोपाल की सेवा, आपकी भ्रमित भक्ति से सेवा नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। इसको आपको समझना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं, अन्य जीवन तो भोग योनियाँ हैं, भोगते रहिए, या मनुष्य जीवन कोई भोग योनि बना के बैठे तो करते रहिए। शुद्धता और पवित्रता के साथ एक निष्ठ भाव से कृष्ण शरणागति लो, तभी आपकी मुक्ति, आपके परिवार का कल्याण, आपके पितृपक्ष को लाभ मिलेगा। अन्यथा तो कुछ कहना ही बेकार है। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।